हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस के लिए तैयारी क्यों करनी चाहिए। अभी पिछले भाग में हमने बात की थी बिजनेस की अपेक्षा, बिजनेस की अपेक्षाएं हमसे अर्थात उद्यमी से। अब बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, जो स्वाभाविक बात है। बिजनेस के लिए तैयारी है, अर्थात इस तैयारी का उद्देश्य है कि हम अपने आप को बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने लायक बना सकें। हम अपने आप को बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने लायक बना सकें। यदि हम बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने लायक नहीं बना पा रहे हैं तो हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। अर्थात बिजनेस की अपेक्षाएं हमसे उस समय से ही स्टार्ट हो जाती हैं जब बिजनेस एक आइडिया के रूप में हमारे दिमाग में आता है, या हम एक प्लान के रूप में हम बिजनेस को स्वीकार करते हैं। उसी समय से, अर्थात जब से हम जुड़ते हैं या जिस रूप में जुड़ते हैं, उस रूप में बिजनेस हमसे अपेक्षा करने लगता है। यदि हम उद्यमी के रूप में बिजनेस से जुड़ रहे हैं, या उद्यमी के रूप में यदि हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस सबसे अधिक अपेक्षा हमसे करता है। सबसे अधिक उसकी अपेक्षाओं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही उत्तरदायी हूँ। इसलिए बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें तैयारी करनी होती है, हमें तैयारी करनी चाहिए। और हम यह भी जानते हैं, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजनेस स्थापना से पहले भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, या इनडायरेक्ट रूप में हम कह लें कि उसकी इच्छाएं भी होती हैं, उसके सपने भी होते हैं, और ये बराबर बने रहते हैं स्थापना के बाद में भी। इसलिए स्थापना के बाद में भी बिजनेस की अपेक्षाएं होती हैं, बिजनेस की आवश्यकताएं होती हैं, और इनडायरेक्ट रूप में उसके सपने भी होते हैं, उसका उद्देश्य और मंजिल भी होती है। इसलिए हम उन सब को पूरा कर सकें, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी, नॉलेज के रूप में भी, अर्थात स्टडी के रूप में भी, स्किल, टैलेंट और एक्सपीरियंस के रूप में भी हमको ये सब करना पड़ता है। भावात्मक रूप में भी, इमोशनल रूप में भी, तमाम प्रकार की जितनी हम अधिक से अधिक तैयारी कर सकें, उतना ही हम बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे, उतना ही हम बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, उतना ही हम बिजनेस की इच्छाओं और उसके सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे सकेंगे। यदि हम उद्यमी के रूप में बिजनेस से जुड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है, बल्कि ये कहिएगा जितनी हम तैयारी कर सकेंगे उतने ही मार्गों से हम बिजनेस को बचा सकेंगे, या उतनी ही हम बिजनेस में विकसित होने की, डेवलप होने की, अपने पैरों पर खड़े होने की संभावनाओं को विकसित कर सकेंगे। कारण कि हमारे पास में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तैयारी के लिए असीमित समय होता है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में बिजनेस के लिए तैयारी करने के लिए हमारे पास में समय काफ़ी कम होता है, और साधन भी काफ़ी कम रह जाते हैं, और ऑप्शंस भी काफ़ी कम रह जाते हैं। इसलिए यदि मान लिया हमारे पास में बिजनेस एक आइडिया के रूप में आया है, तो हम
तैयारी यदि करना स्टार्ट कर दिया, तो यदि कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर अभी वो आइडिया के रूप में ही बिजनेस है, हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस को हम लॉन्च कर देते हैं, उस समय बिजनेस को छोड़ना भी उतना ही घाटे का सौदा हो जाता है जितना बिजनेस को चलाने का। बिजनेस को चलाना अर्थात कभी कभी लगभग दोनों में घाटा लगभग बराबर आता है, और कभी कभी होता यह कि बिजनेस को छोड़ना या बिजनेस को बंद करना चलाने से ज़्यादा घाटा होता है, तो परिणाम बिजनेस को चलाना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो चूँकि जब हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि मतलब ये मान लेना चाहिए, कतई मान लेना चाहिए कि बिजनेस की अपेक्षाएं और आवश्यकताओं को हमें ही पूरा करना है। बिजनेस की जो अपेक्षाएं, जो आवश्यकताएं हमसे हैं, वो हमें ही पूरा करना है, हमारे अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता है। और यदि हम उनको पूरा नहीं करते हैं तो उसका नुकसान बिजनेस की सेहत पर पड़ेगा, और जो बिजनेस की सेहत पर नुकसान पड़ेगा उसका इफेक्ट हमारे अपने डेवलपमेंट पर पड़ेगा। इस कारण से बिजनेस के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या तैयारी हम कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बिजनेस कौन सा करने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के बिजनेस की अपनी अपनी तैयारी होती है। प्रत्येक प्रकार के बिजनेस की अपनी अपनी सपोर्टिंग स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस होता है। यदि मान लिया, क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि हमारा प्रॉफिट बिजनेस में उस चीज़ पर निर्भर करता है, या हमारा प्रॉफिट बिजनेस में उस चीज़ का प्रतिफल होता है जो हम बिजनेस को फ्री में देते हैं। अर्थात जो हम बिजनेस को फ्री में देते हैं उसी का प्रतिफल बिजनेस में हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो अब चूँकि हम वास्तव में देखा ये जाए कि बिजनेस है क्या, हमारी अपनी स्किल, नॉलेज, टैलेंट का एक एम्प्लॉयमेंट है। अर्थात बिजनेस के रूप में हम अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, मेहनत, परिश्रम, इन सबको रोज़गार दे रहे हैं और ये सब हम फ्री दे रहे हैं और इस उम्मीद में दे रहे हैं कि यदि प्रॉफिट हो तो मुझको दे देना। प्रॉफिट हो, अन्य सारे खर्चों को निकालने के बाद में जो बचे वो हमको देना, अन्यथा नहीं देना। ये हमारा रिस्क है। तो अब इसके लिए हमें बिजनेस के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अर्थात एक पैटर्न ये भी आता है कि जो हमने तैयारी की है, अक्सर करके होता यह है कि और यही एक गलत पैटर्न बन जाता है कि जो हमने तैयारी की, जो हमने स्टडी की, जो हमने लर्निंग की, जो हमने एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर हम बिजनेस को डाल देते हैं, उसी के आधार पर बिजनेस की हम लॉन्च कर देते हैं। तो वो तो ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन इसका अपेक्षाएं, मतलब कहने का अर्थ है कि बिजनेस की एक अपेक्षाएं तो वो होती हैं जो फिजिकल होती हैं, जिनसे उसकी बॉडी का निर्माण होता है, और चूँकि बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का हैरासमेंट होता है, बॉडी का वर्क के साथ साथ बॉडी का हैरासमेंट होता है। तो हैरासमेंट के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो इकोनॉमिक हो सकता है। तो ये तो इससे बिजनेस की फिजिकल बॉडी बनती है, और इस प्रकार से बिजनेस की आपसे फिजिकल आवश्यकताएं होती हैं, फिजिकल अपेक्षाएं होती हैं, जो कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा पूरी होती हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इससे तो बिजनेस का हार्डवेयर बना, दूसरी चीज़ बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर बनता है, जिसमें बिजनेस की प्लानिंग होती है, जिसमें बिजनेस की आइडियोलॉजी होती है, जिसमें बिजनेस के सपने, लक्ष्य, टारगेट, मंजिल, उसकी कार्य पद्धति होती है।
ये सब चीज़ों का जो निर्माण होता है, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को चलाने के लिए जो विल पावर होती है, विल पावर होती है, एक विल पावर सिंपल विल पावर होती है, दूसरी होती है कॉमर्शियल विल पावर। विल पावर जो आम आदमी के पास में होती है, लेकिन जब व्यक्ति किसी भी बिजनेस को चलाता है तो वहाँ पर उसे अपनी विल पावर को तैयार करके कॉमर्शियल विल पावर में कन्वर्ट करना होता है। कॉमर्शियल विल पावर में कन्वर्ट होता है, और ये कॉमर्शियल विल पावर किसी भी बिजनेस को चलाती है। किसी भी बिजनेस को चलाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है कॉमर्शियल विल पावर, क्योंकि यदि कॉमर्शियल विल पावर नहीं है या विल पावर कॉमर्शियल विल पावर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बिजनेस का चलना निश्चित तौर पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार से देखा जाए, एक नहीं अनेकों तैयारियां करनी पड़ती हैं एक बिजनेस के लिए। दूसरी बात ये आती है कि जैसे कि अभी हमने बात की कि यदि आपने जो सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस है, जो आपके पास में साधन है, उसके आधार पर आपने बिजनेस को लॉन्च किया, ठीक है, उसको तैयार किया बिजनेस के लिए और बिजनेस को लॉन्च कर दिया। दूसरी बात यह आती है कि आखिरकार बिजनेस के लिए हमको तैयार करना क्या होता है। बिजनेस के लिए हमको तैयार क्या करना होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हम तैयारी करें बिजनेस के लिए। ये तो सत्य बात है कि नॉलेज, स्किल, टैलेंट, ये सब चीज़ें होना ही चाहिए। ये भी बिजनेस को चलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, बिजनेस को कामयाब करने में ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। लेकिन चूँकि बिजनेस की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं असीमित हैं और लाइफ टाइम होती हैं हमसे, बिजनेस की आवश्यकताएं अपेक्षाएं असीमित होती हैं और वो लाइफ टाइम होती हैं। और जैसे जैसे बिजनेस की बॉडी बढ़ती है, जैसे जैसे बिजनेस का मार्केट में या सोसाइटी में टाइम बढ़ता है, उसकी अपेक्षाएं और उसकी आवश्यकताएं हमसे बढ़ती चली जाती हैं। साथ ही साथ उसकी कुछ आवश्यकताएं, अपेक्षाएं समाज से भी उठती हैं, समाज से भी होती हैं, कस्टमर से भी होती हैं, सोसाइटी से भी होती हैं। तो इस कारण से एक तो वो होती हैं बिजनेस की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं जो हम डायरेक्ट पूरा करते हैं। दूसरी चीज़ें वो होती हैं जो हम इनडायरेक्ट पूरा करते हैं। जैसे कि बिजनेस की आवश्यकताएं कस्टमर होती है, ठीक है, कस्टमर होती हैं। अब कस्टमर बिजनेस की आवश्यकता है और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम कस्टमर को लाएं। इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग, तमाम प्रकार की अन्य चीज़ों को हम अपनाते हैं, जिससे कस्टमर बिजनेस की ओर आकर्षित होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना और ये जानना कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं। और यदि हम तैयारी नहीं करते हैं तो नंबर एक पर तो बिजनेस स्ट्रगल करेगा, और नंबर 2 पर बिजनेस के रूप में हम स्ट्रगल करेंगे। इसलिए यदि इस स्ट्रगल से बचना है, यदि इस स्ट्रगल के दौरान होने वाले लॉस से बचना है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आखिरकार तैयारी करनी क्या चाहिए। आप उतनी देर से बात इधर की उधर पैरा रहे हैं, लेकिन इस बारे में नहीं बताया कि आखिरकार बिजनेस के लिए तैयारी क्या करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, और शायद मैं इसका जवाब खुलकर स्पष्टता न दे सकूं कि किस प्रकार की तैयारी आपको कौन से बिजनेस के लिए करना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र वैसे तो पार्टिकुलर बिजनेस एक्सपर्ट का है। देखा जाए तो यह पार्टिकुलर बिजनेस एक्सपर्ट का है कि किस प्रकार के बिजनेस के लिए आपको
कौन सी तैयारी करनी चाहिए। यदि मान लिया अभी परचून की दुकान खोलनी है, स्कूल खोलना है, मेडिकल लाइन में जाना है, या किसी प्रोडक्शन में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस चीज़ का उत्पादन करना है, तो उसके लिए भाई उस इंडस्ट्री के लिए तो यह तो एक आती है कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक तैयारी होती है वर्किंग तैयारी, वर्किंग प्रिपेयरिंग, अर्थात जो आप बिजनेस करेंगे वो कोई ना कोई वर्क करेगा, कोई ना कोई वर्क करेगा, तो उस वर्क को लेकर के आपको तैयारी करनी है, उस वर्क को लेकर के आपको तैयारी करनी है। उस वर्क में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, यह आप क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या क्या आगे चल करके डिमांड हो सकती है, वर्तमान में क्या क्या डिमांड हो सकती है, क्या क्या डिमांड हो सकती है, तो ये तो उस पार्टिकुलर वर्क के एक्सपर्ट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस पार्टिकुलर वर्क से रिलेटेड बुक्स, ऑडियो, वीडियो के द्वारा आप जानकारी कर सकते हैं, उसके आधार पर आप खुद को तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है बिजनेस के रूप में, दूसरी चीज़ होती है बिजनेस के रूप में। वर्क के रूप में जब आप तैयारी करेंगे तो उससे आपकी वर्किंग कॉस्ट कम होगी, उससे आपकी वर्किंग कॉस्ट कम होगी। अर्थात यदि आप बिजनेस की अपेक्षाओं के आधार पर आपने तैयारी कर ली है तो उससे आप बिजनेस में वर्किंग कॉस्ट को कम कर सकेंगे, और वर्किंग कॉस्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रॉफिट को बढ़ाने वाली होती है। वर्किंग कॉस्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रॉफिट को बढ़ाने वाली होती है। साथ ही साथ वर्किंग कॉस्ट यदि कम हो रही है तो आपको कंपटीटर से आगे निकलने की अवसर प्रदान करती है। कंपटीटर की अपेक्षाकृत ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बिजनेस के तौर पर आपको तैयारी करनी है, बिजनेस के तौर पर आपको तैयारी करनी है। कोई कार्य, चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल्स हो, जो भी कार्य है, तो उसके ये तीनों फैक्टर होते हैं। उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा, क्या क्या हो रहा, किस लेवल पर हो रहा, किस क्वालिटी पर हो रहा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, किसके द्वारा, क्यों, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, ये सब तमाम सारे प्रश्न हैं। इसकी सेल्स कैसे हो रही, किनको हो रही, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आदि इत्यादि। आपने इस फील्ड को कैसे क्यों चुना, आपके पास में इस फील्ड से रिलेटेड ऐसी कौन सी सहूलियतें हैं जो अन्य के पास में नहीं है, जो अन्य के पास में नहीं हैं, या यदि हैं तो आपका स्थान उनमें क्या है, उनमें क्या है। तो अर्थात ये उसका एक कॉमर्शियल स्कोप, कॉमर्शियल वातावरण होता है। उसमें खुद को तैयार करना, उसमें खुद को तैयार करना, और उसमें जब आपने सेलेक्ट किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो या सेल्स में जाएंगे, आखिरकार ये आपके लिए बेटर क्यों है, या आप इसके लिए बेटर क्यों है, या आप इसके लिए बेस्ट क्यों है, या आपके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शंस क्यों नहीं है। ऐसे इन सब तमाम सारे प्रश्नों को पूछना, उनके जवाब तलाश करना, उसके आधार पर अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट को डेवलप करना। आप ये भी कह सकते हैं करे ये तो तैयारियों में ही ज़्यादा समय नष्ट हो सकता है, तैयारियों में ही ज़्यादा कास्ट आ सकती है, फिर हम बिजनेस कब करेंगे। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि यदि तैयारियों में आप फेल हो जाते हैं कोई बड़ा लॉस नहीं है। तैयारियों में यदि आप फेल हो जाते हैं, तैयारियों में ही आपको अपनी कमजोरियों का एहसास हो जाता है, तैयारियों में ही बिजनेस की वीकनेस का आपको एहसास हो जाता है, तैयारियों में ही बिजनेस के फेलियर्स का आपको एहसास हो जाता है। तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, बशर्ते बिजनेस लॉन्च करने के बाद में
फेल होने से तो ये बेहतर है। बिजनेस लॉन्च होने के बाद में, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में फेल होने से तो ये बेहतर है। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन बिजनेस जब फेल होता है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हालांकि कहो क्या बिजनेस फेल नहीं होते, बिजनेस तब भी फेल हो सकते हैं। कितनी भी आप तैयारी कर लें, बिजनेस फेल हो सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अज्ञात पहलू तब भी छूट जाते हैं जिनकी तैयारी आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में ही कर सकते हैं। लेकिन वो फैक्टर आपको आप में डेवलप हो जाते हैं जब आप बिजनेस के लिए तैयारी करने के बाद में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर, वो फंक्शन, वो पार्ट्स आप में डेवलप हो जाते हैं, या आप डेवलप कर लेते हैं, या आप समाज सोसाइटी में डेवलप कर लेते हैं। जो बिजनेस में फेलियर आने पर, या बिजनेस में फेलियर दिखने की संभावनाओं पर, या बिजनेस के फेलियर के कारण या पार्ट्स डेवलप होने पर आप उनका समाधान कर सकते हैं। परिणाम कि यदि परमानेंट आपका बिजनेस फेल होता है तो वह भी आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, प्लानिंग का हिस्सा होता है, और शीघ्र ही आप उससे बाउंस बैक कर ले जाते हैं। पहली बात तो बिजनेस में तात्कालिक तौर पर कोई छोटी मोटी जो बाधाएं, डिस्टर्बेंस आते हैं, उनका आप समाधान कर लेते हैं। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप तैयारी करके, यदि आपने बिजनेस के पहले तैयारी की है, उसके बाद में यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में आने वाली छोटी मोटी बाधाएं भी आपके बिजनेस को फ्लॉप नहीं कर सकती हैं, आपके बिजनेस को बंद नहीं कर सकती हैं, आपके बिजनेस को फेल नहीं कर सकती हैं। और जिस लेवल पर आपने तैयारी की है, उस लेवल पर नंबर 1 पर तो बिजनेस को पहुंचा करके ही दम लेंगे। दूसरी बात यह थी कि फिर बड़ी बड़ी बाधाएं भी, बड़े बड़े डिस्टर्बेंस भी, बड़े बड़े व्यवधान भी आपके बिजनेस को फेल नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसे फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने तैयारी नहीं की, बिना तैयारी की ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो छोटी छोटी समस्याएं भी आपको बेकार लगने लगती हैं बिजनेस के अंदर भी, और बिजनेस से संबंधित बाहर, या बिजनेस के लिए जो बाहर समस्याएं हैं, वो छोटी छोटी बाधाएं भी आपको विकराल विशाल लगने लगती हैं, और आप उनका न खुद सामना कर पाते हैं, ना बिजनेस के द्वारा उन समस्याओं, उन बाधाओं का सामना कर पाते हैं। इसलिए बिजनेस से पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर एक बात हम और कहेंगे, जब आप बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया, उस समय जो होमवर्क है, उस समय भी बिजनेस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। उस समय भी बिजनेस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है बिजनेस में, ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप घर जाएं और इतना थक जाएं, सो जाएं। क्योंकि आपको घर पर तैयारी करनी है, आपको बिजनेस के लिए घर पर तैयारी करनी है। आपको अपने घर पर बिजनेस के लिए एक प्रिपेयरिंग रूम बनाना है, जहां आप एकांत में बिजनेस के लिए तैयारी कर सकें, जहां आप बिजनेस के लिए एक सीक्रेट तैयारी कर सकें, जिससे आप उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकें जो अपेक्षाएं बिजनेस आपसे करता है। इसलिए एक तो तैयारी वो हुई कि बिफोर बिजनेस प्रिपेयरिंग, दूसरी होती है ऑन ड्यूटी, ऑन वर्क प्रिपेयरिंग। इसलिए न केवल बिजनेस से पूर्व बिजनेस के लिए तैयारी इम्पोर्टेंट है, बल्कि बिजनेस के साथ भी बिजनेस के लिए तैयारी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आवश्यकताएं, अपेक्षाएं अभी भी हैं और अब ज़्यादा है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, कि बिजनेस की
आवश्यकताओं अपेक्षाओं को पूरा करें। अब बिजनेस चल रहा है तो भी बिजनेस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिजनेस के लिए आप अब तैयारी नहीं करेंगे, बिजनेस के लिए अब आप तैयारी नहीं करेंगे, जिसको हम होमवर्क कहते हैं, क्लास वर्क तो आप ऑफिस में करते हैं, क्लास वर्क तो आप ऑफिस में करते हैं और होमवर्क आप घर पर करते हैं, बिजनेस का कार्य नहीं करते हैं, बिजनेस के लिए तैयारी करते हैं। यदि आप बिजनेस का कार्य घर पर करते हैं तो यह गलत है, तो यह गलत है। इसके लिए आप अपना एम्प्लॉय रखिएगा, लेकिन बिजनेस के लिए तैयारी तो आपको ही करनी है। उन अपेक्षाओं, उन आवश्यकताओं, उन इच्छाओं, उन सपनों के लिए जो इच्छाएं, आवश्यकताएं, सपने बिजनेस आपसे करता है, आपसे करता है। यदि यहाँ पर आपने तैयारी नहीं की और आप वर्क में उलझ गए, आप एक एम्प्लॉय की सैलरी बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा वर्क करने लगे, ठीक है, आप सैलरी तो बचा लेंगे, आप एक एम्प्लॉय की सैलरी तो बचा लेंगे, लेकिन उन अपेक्षाओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे जो बिजनेस आपसे अपेक्षा करता है। एक एम्प्लॉय के रूप में जो बिजनेस अपेक्षा करता है वो तो आप पूरा कर देंगे, लेकिन जो एक उद्यमी के रूप में बिजनेस आपसे अपेक्षा करता है, एक बिजनेस की वो आवश्यकताएं जो उद्यमी के रूप में आपको पूरी करनी है, बिजनेस के वो इच्छाएं, वो सपने जो एक उद्यमी के रूप में आपको पूरा करना है, वो चीज़ें आप नहीं पूरा कर पाएंगे। और यदि उद्यमी के रूप में आपने अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं किया, एक उद्यमी के रूप में आप और अधिक बेहतर तरीके से ऑन रनिंग में बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम न हुए, आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम न हुए, उसकी इच्छाओं और सपनों में अपना योगदान देने में सक्षम न हुए, तो बिजनेस कार्य तो करेगा लेकिन उसकी प्रोग्रेस ज़रूर बाधित होगी, उसकी प्रोग्रेस और डिस्टर्ब होगी, जो आने वाले समय में हो सकता है भटक जाए। क्योंकि विजनरी तो आप ही हैं, विजन तो आपने ही देखा है, विजन तो आपने ही देखा है, और उस विजन को समय समय पर साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो विजन गंदा ना हो जाए, धुंधला ना हो जाए। इसलिए उसको साफ रखने के लिए तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए बिजनेस के लिए तैयारी दोनों अवस्थाओं में इम्पोर्टेंट है, बिजनेस के पूर्व में भी और बिजनेस जब चल रहा है तब तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए तैयारी करना। आपके द्वारा बिजनेस में काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके द्वारा बिजनेस के लिए तैयारी इम्पोर्टेंट है। जब बिजनेस चल रहा है, काम के लिए आपके पास एम्प्लॉय है, काम करने के लिए एम्प्लॉय है, काम करने के लिए एम्प्लॉय रखिएगा, लेकिन बिजनेस की तैयारी के लिए एम्प्लॉय मत रखिएगा। बिजनेस का विजन डेवलप करने के लिए एम्प्लॉय मत रखिएगा, उसके लिए तो आपको खुद ही कार्य करना पड़ेगा, अर्थात ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिरकार आपका बिजनेस में क्या कार्य है, आपका बिजनेस के लिए क्या कार्य है। अर्थात कि एक उद्यमी के रूप में नंबर 1 पर तो यही कार्य है कि आप बिजनेस के लिए एक विजन देखें, बिजनेस के लिए एक विजन देखें, एक कल्पना करें और उस कल्पना को बिजनेस और एम्प्लॉय के द्वारा साकार करें। दूसरी चीज़, बिजनेस की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, आवश्यकताएं हैं आपसे, बिजनेस जो अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में जो आपसे योगदान चाहता है, उसके लिए आप तैयारी करें, नियमित रूप से तैयारी करें, पर डे तैयारी करें, और पर डे के लिए तैयारी करने के लिए समय निकालें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है।
इसका कोई ऑप्शंस नहीं है और इसका ऑप्शंस बनाइएगा भी नहीं, न बनने दीजिएगा, ना बनने दीजिएगा। क्योंकि यदि बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखना है, यदि बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखना है तो उसकी अपेक्षाओं को अपने कंट्रोल में रखिएगा, उसकी आवश्यकताओं को अपने कंट्रोल में रखिएगा और उसकी इच्छाओं और सपनों को भी अपने कंट्रोल में रखिएगा, उसके विजन को अपने कंट्रोल में रखिएगा। अर्थात आपसे बेहतर इन चीज़ों को पूर्ति करने वाला और कोई न हो। इन चीज़ों में आप कंपटीटर से हमेशा आगे रहें। इन चीज़ों के लिए किसी अन्य का इस्तेमाल न होने दें, क्योंकि यही आपकी योग्यता है। बाकी तो सब वर्क करने के लिए है। बाकी तो मैं फिर वही कहता हूँ कि हजारों और लाखों शिक्षण संस्थान ये वर्कर जनरेट कर रहे हैं। उद्यमी को जनरेट करने वाला कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, न कोई शिक्षण संस्थान जनरेट कर सकते हैं। वो आप खुद को विकसित कर सकते हैं, खुद को तैयारी के द्वारा। इसलिए इस पर फोकस बनाए रखिएगा, साथ ही साथ अपनी यह ड्यूटी को डिफाइंड करिएगा कि हमारी ड्यूटी बिजनेस के पूर्व बिजनेस के लिए तैयारी करना है और बिजनेस चलने पर हमको स्पेशल अलग से बिजनेस के लिए दैनिक रूप में तैयारी करनी है, दैनिक रूप में तैयारी करनी है, ताकि आप खुद को एडजस्ट कर सकें, बिजनेस को एडजस्ट कर सकें और मार्केट सोसाइटी में बिजनेस को एडजस्ट कर सकें, डेवलप कर सकें और उन संभावित या उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपट सकें। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उद्यमी की जो पावर होती है, उद्यमी की जो विल पावर होती है, कमर्शियल पावर होती है, उसकी जो तैयारी होती है, ये सब चीज़ें कुल मिला कर के बिजनेस में एक ऐसी प्रतिरोधी क्षमता को डेवलप करती हैं जो बिजनेस को समस्याओं से रक्षा करती है। इसलिए तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उद्देश्य तैयारी इम्पॉर्टेंट दोनों ही अवस्थाओं में, बिजनेस के पूर्व भी, बिजनेस के बाद में भी। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ में। धन्यवाद।